औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and my dear fellows, my name is Faisal Rashid. Today I am going to teach you our next topic, that is rectification of accounting errors. First of all, I will tell you why we need a rectification of accounting error. अब सबसे पहला जो इसका मकसद होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वो ये होता है कि अकाउंटिंग के अंदर हमने जो एरर कर ली है अगर उसको ठीक करना, कोई ऐसी एंट्री या कोई ऐसा अमल करना जिसके ज़रिए वो हमारी जो रेक्टिफिकेशन है, मतलब अकाउंटिंग की जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाए, तो उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्यों करनी क्यों है ये? मकसद ये है कि जब अकाउंटिंग में एक दफ़ा कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम उसको कट नहीं करते। जैसे अमाउंट गलत लिखी गई है तो हम वहाँ पे अमाउंट ठीक कर दें, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना, क्योंकि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर नई एंट्री करनी पड़ती है ताकि जो रॉन्ग एंट्री है वो ठीक हो जाए। तो उस अमल को क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि अगर एक पर्सन है, हमने उसको चीज़ जो है वो सेल आउट की है 5,000 रुपये की, और अगर हमने उसको 500 से दर्ज कर लिया है और हम अगले दिन हमें जाके पता लगता है कि जी हमने जो है वो जो 500 की चीज़ दर्ज की है वो 5,000 रुपये की है, तो क्या हम उसको ठीक करें? नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब वहाँ पे अब उसकी कार्ड के अमाउंट जो है वो 500 की बजाय क्या लिख दी जाए, 5,000 लिख दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अब क्या होता है कि एक नई एंट्री की जाती है, रेक्टिफाई एंट्री, जिसकी मदद से वो जो अमाउंट है वो 500 की बजाय 5,000 जो है वो हो जाती है। तो इस प्रोसीजर को रेक्टिफाइंग प्रोसीजर जो है या प्रोसेस जो है उसको नाम देते हैं। अब मैं आपको रेक्टिफाइंग प्रोसेस या रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ को समझाने से पहले ये बताऊंगा कि जी हमारे पास जो अकाउंटिंग एरर्स होती हैं, अब देखें एरर्स और जो मिस्टेक जो फ्रॉड होता है उसमें फ़र्क होता है। एरर और फ्रॉड में फ़र्क होता है। अब एरर क्या है और फ्रॉड क्या है? अब अगर कोई हम लोग मिस्टेक जानबूझकर करें ताकि अगले बंदे को डिसीव करना मकसद हो, तो इसको कहते हैं फ्रॉड। अब अगर हमारे से कोई एरर अनइंटेंशनली हो जाए जिसका मकसद दूसरे बंदे को डिसीव करना ना हो, तो उसे कहा जाता है एरर। अब एरर अकाउंटिंग के अंदर एरर दो तरह की होती हैं। एक एरर्स वो एरर्स होती हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है डिसएग्रीमेंट का सबब बनती हैं, और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर डिसएग्रीमेंट का एरर तो हो जाती हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर डिसएग्रीमेंट का सबब नहीं बनती। तो एरर्स अब कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहले वो एरर्स के मतलब बताऊंगा जो हमारे ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट का सबब जो है वो बनती हैं। अब अगर किसी ट्रांजैक्शन को हम लोग जब रिकॉर्ड करें जर्नल से लेजर में तो 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर दें। अब देखें ना, पोस्टिंग क्या मतलब होता है? पोस्टिंग के मतलब मैंने बताया कि जब जर्नल से लेजर में हम अपनी जो एस्पेक्ट होता है एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहा जाता है पोस्टिंग। लाइक अगर मैंने कैश रिसीव किया आसिफ से और आसिफ को मैंने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट, आसिफ अकाउंट क्रेडिट, लेकिन जब मैंने पोस्ट किया जर्नल से लेजर में और आसिफ को मैंने 2 दफ़ा पोस्ट कर लिया, तो एक तो ये भी हो सकती है एंट्री, कौन सी जी, डबल पोस्टिंग। कि जी डबल पोस्टिंग कर लिया जाए अब एक ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट को दूसरे इम्पैक्ट में, फ्रॉम जर्नल टू लेजर, कि जर्नल से जब लेजर में
हम पोस्टिंग करें तो 2 दफ़ा कर दें, तो एक तो इस तरह ये भी एंट्री होती है। देखें अब क्या होगा कि कैश रिसीव फ्रॉम डेबिट सॉरी आसिफ, तो हमने कैश को तो एक दफ़ा रिकॉर्ड किया, जबकि आसिफ को हमने 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या होगा कि आसिफ का बैलेंस जो है वो क्रेडिट शो हो जाएगा 2 दफ़ा, तो जो हमारे ट्रायल बैलेंस का जो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा शो होगी और डेबिट साइड जो है वो कम शो होगी। नेक्स्ट है रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग और ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। जब यहाँ पे पोस्टिंग का लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक एस्पेक्ट की बात हो रही है। अगर तो दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड, दोनों साइडें रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर आएगा। लेकिन अगर एक साइड रिकॉर्ड हुई और एक साइड रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसका मतलब होता है कि ये मतलब एक साइड हमने जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र की ही नहीं, तो क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस फिर हमारा जो है वो बराबर नहीं आएगा। लाइक अगर हमने जी चीज़ें बेची मिस्टर आसिफ टू, हमने चीज़ें बेची सेल्स आसिफ को, तो हमने एंट्री करनी थी मिस्टर आसिफ डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब अगर हमने मिस्टर आसिफ में तो दर्ज कर लिया, जब हमने पोस्टिंग करनी थी फ्रॉम जर्नल टू लेजर, हमने मिस्टर आसिफ में तो दर्ज कर लिया, लेकिन हमने उसको सेल्स अकाउंट में दर्ज नहीं किया, तो हमारा ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है फिर वो ज़्यादा कम शो हो जाएगी और हमारा ट्रायल बैलेंस क्या नहीं होगा जी, वो बराबर शो नहीं होगा। अब है रॉन्ग एंट्री और ओमिशन ऑफ एंट्री इन जर्नल बट करेक्ट पोस्टिंग इन द लेजर। अब क्या हुआ कि जी हमने जर्नल में तो सही एंट्री कर ली, लेकिन जब हमने लेजर में पोस्टिंग करनी थी तो हमने उसकी गलत पोस्टिंग कर ली, मतलब ओमिशन ऑफ एंट्री इन जर्नल बट करेक्ट पोस्टिंग इन द लेजर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया अगर हम एंट्री ही गलत कर दें, मतलब कि हमने एंट्री करनी थी, हमने चीज़ें बेची 16,000 की खालिद को, 16,000 की खालिद को चीज़ें बेची और डेबिट कर लिया हमने खालिद को, लेकिन हम सेल में हमने उसको लिखना भूल गए, सेल में लिखना उसको भूल गए। तो ट्रायल बैलेंस का जो देखें जर्नल, यहाँ पे एंट्री ही हमने जर्नल, रॉन्ग एंट्री ऑफ जर्नल, जैसा कि मैंने चीज़ें बेची खालिद को, हमने एंट्री क्या की मिस्टर खालिद अकाउंट डेबिट 16,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, लेकिन उसके सामने हम अमाउंट लिखना भूल गए या सेल्स को ही नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी एंट्री जो है वो रॉन्ग की है, हमने अपनी एंट्री जो है वो रॉन्ग की है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पोस्टिंग करेंगे जर्नल से लेजर में तो इसको तो पोस्ट कर देंगे, लेकिन इसको पोस्ट हम लोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो कम शो होगा। तो 3 तरह की एंट्रीज बताई अभी तक मैंने। एक एंट्री आपको मैंने बताई कि जी मतलब कि एरर जो है डबल पोस्टिंग, एक है रॉन्ग पोस्टिंग, और एक है कि अगर आप लोग जर्नल में सही एंट्री नहीं करते और लेजर में करेक्ट पोस्टिंग करते हो तो फिर भी हमारे पास जो है वो ट्रायल बैलेंस में एरर जो है वो आ जाती है। अब पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अ रॉन्ग साइड, एक हमारे पास चौथी तरह की एरर ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ को पोस्ट करना, मतलब मैंने मिस्टर आसिफ को
16,000 की चीज़ें जो हैं वो सेल आउट की। मिस्टर आसिफ को मैंने कितने की चीज़ें सेल आउट की? 16,000 की जो चीज़ें हैं वो सेल आउट की। तो क्या होगा कि मैंने मिस्टर आसिफ को मैंने मिस्टर आसिफ अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया। तो जब मैंने जर्नल से लेजर में मिस्टर आसिफ को पोस्ट किया तो मैंने क्या किया जी, इसको करना डेबिट साइड पे पोस्ट था, लेकिन मैंने मिस्टर आसिफ की क्रेडिट साइड पर इसको पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एरर हो गई। हम अगली एरर पढ़ते हैं, एरर्स इन कास्टिंग। एरर्स इन कास्टिंग, कास्टिंग से मुराद होता है ओवरकास्ट और अंडरकास्ट। एरर से मुराद होता है हमारे पास कास्टिंग एरर्स। कास्टिंग एरर्स क्या होती हैं अकाउंटिंग के अंदर? अकाउंटिंग के अंदर कास्टिंग एरर्स हम उन एरर्स को कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेना, किसी चीज़ को क्या कर लेना, कम रिकॉर्ड कर लेना। तो इस वजह से भी हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या गलती जो है वो आ जाती है। अगर हमने सेल्स के अंदर पोस्टिंग करते वक्त सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने ट्रायल बैलेंस में इस चीज़ को क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या आ जाएगा, गलत शो हो जाएगा। अगर मैंने सेल्स अकाउंट को 5,000 रुपये से ओवरकास्ट लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने जब सेल्स को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा तो कितनी अमाउंट से ज़्यादा लिख दिया, 5,000 रुपये से ज़्यादा लिख दिया। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें आपस में क्या नहीं होगी, बराबर शो नहीं होगी, और ये साइड जो है वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा शो होगी, ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है। अब ऐसे ही अगर मैंने इसको अंडरकास्ट लिखा होता, मतलब सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट बाई ₹10,000, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मैंने अपनी सेल्स को 10,000 रुपये से कम लिखा, मतलब जो एक्चुअल सेल थी उससे कम लिखा। तो इससे क्या होगा कि मेरा ट्रायल बैलेंस की वो जिस साइड पे सेल आनी है वो साइड फिर क्या शो होगी, कम शो होगी। देखिए, ओवरकास्ट में वो चीज़ क्या शो होती है, ज़्यादा, अंडरकास्ट में वो चीज़ क्या शो होती है, कम शो होती है। बेटा समझ लगी आप लोगों को इतने की? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली एरर हैं वो हैं बैलेंसिंग करते वक्त, बैलेंसिंग एरर। अब बैलेंसिंग एरर क्या होती हैं वो बताता हूँ। हाँ जी, बैलेंसिंग एरर होती है कि देखें, जब आपने बैलेंस किया, क्या किया बेटा, बैलेंस किया, आसिफ का 6,000 था, ठीक है जी, सेल्स अकाउंट बना रहे हो आप फ़र्ज़ करो, और असलम का था बेटा, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ बेटा आपको, चलें इस तरफ लिख देता हूँ। आसिफ का था बेटा 6,000, असलम का था बेटा 10,000, और जब हमने इसको टोटल किया तो ये कितना आया, 16,000। जब इस तरफ हमने बैलेंस लिखना है तो बैलेंस कितना आना चाहिए, इसका बैलेंस आना चाहिए 16,000। बैलेंस कितना आना चाहिए, 16,000। लेकिन यहाँ पे बैलेंस हमारा कितना आया, हमने कुछ और लिख दिया, 16 की बजाय हमने कितना लिख दिया, बैलेंस 6,000। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करते वक्त गलती हो गई बेटा। अब बैलेंस आना कितना चाहिए था हमारे पास, 16,000, लेकिन आया कितना, 6,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, बैलेंसिंग करते वक्त जो है वो गलती कर दी, क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पोस्ट करना है तो ये वाला बैलेंस ही पोस्ट करना ना। आना कितना चाहिए था, 16,000, लेकिन आया कितना, तो मतलब गलती कर दी ना हमने। तो इस गलती से क्या होगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस फिर बराबर नहीं आएगा। तो ये भी एक बैलेंसिंग जो है वो एरर होती है अकाउंटिंग के अंदर, जिस वजह से हमारा अकाउंटिंग जो है ट्रायल बैलेंस का जो है इक्वल बैलेंस नहीं आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा।
हाँ जी। उसके बाद है हमने रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन ट्रायल बैलेंस कि मतलब देखिए आपने सेल्स का अकाउंट बनाया एक दफ़ा, कितनी दफ़ा बनेगा? एक दफ़ा। और अगर आपने सेल्स के अकाउंट को 2 दफ़ा लिख लिया ट्रायल बैलेंस में, तो उससे क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। लेजर हर चीज़ का एक ही बनता है। लाइक अगर असलम का लेजर बनेगा तो एक, कैश का बैलेंस बनेगा लेजर बनेगा तो एक, परचेज का लेजर बनता है एक। ऐसे ही है ना, अगर आपने सेल्स के तो सेल्स लेजर तो सही बनाया, लेकिन आपने उसको जब ट्रायल बैलेंस में लिखा तो कितनी दफ़ा लिख दिया? 2 दफ़ा लिख दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा? तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो गलत शो हो जाएगा। बेटा समझ लगी इतनी बात की? अच्छा, उसके बाद है देखें जो हमारे पास एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को समझने के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से मुराद ये होता है कि अपनी की गई गलती को इस तरीके से ठीक करना कि आपकी गलती क्या हो जाए बेटा? ठीक हो जाए। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब आपने अकाउंटिंग के अंदर कोई एंट्री की, आप उसको कट नहीं कर सकते, आप उसको आपको एक नई एंट्री करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हो जाती है बेटा? करेक्ट हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं बेटा आप लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर 2 तरह की होती हैं। एक एरर्स वो होती हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है उसमें डिफरेंस लाती हैं, और कुछ एरर्स वो होती हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस का सबब नहीं बनती। कैसे बेटा? अब अगर मैं आपको बता रहा था ये वाली के मतलब कि वो आपकी एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट का सबब बनती हैं, मतलब को जो उसका एंड पे टोटल आता है, टोटल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। जब इक्वल होंगी तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस क्या बना है? ठीक बना है। हम तो यही समझते हैं ना। तब वो एरर्स जो आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसका टोटल गलत कर देती है, मीन उसका वो एग्रीमेंट नहीं होने देती, बराबर नहीं होने देती उसकी, तो वो कौन सी एरर्स हैं? पहली एरर बताई मैंने कि डबल पोस्टिंग, कि मैं जर्नल से जब लेजर में किसी चीज़ को पोस्ट किया तो कितनी दफ़ा कर लिया? 2 दफ़ा। मतलब मैंने कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव किया असलम से, कैश डेबिट असलम क्रेडिट, तो मैंने असलम को कितनी दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया? 2 दफ़ा। मतलब जर्नल में तो 1 दफ़ा किया, जब लेजर में मैंने उसको लिखा तो कितनी दफ़ा लिख दिया? 2 दफ़ा लिख दिया। तो गलती हो जाएगी, क्योंकि जर्नल सही बना, लेकिन जब लेजर गलत बनेगा तो लेजर से बैलेंस किस में जाना है? ट्रायल बैलेंस में जाना है, तो अल्टीमेटली वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी या आप पोस्टिंग करना भूल गए, मैंने कैश रिसीव किया असलम से, मैंने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट असलम क्रेडिट किया, मैंने कैश को तो लेजर में पोस्ट कर दिया, लेकिन जब असलम को पोस्ट करने की बारी है तो मैं उसको भूल गया, या मैंने असलम को पोस्ट किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि असलम का अकाउंट कम शो होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस सही नहीं आएगा। एक तरीका एक और भी होता है बेटा कि रॉन्ग एंट्री, हम जर्नल में क्या कर दें? रॉन्ग एंट्री कर दें, और लेजर में क्या कर दें बेटा? सही पोस्टिंग कर दें, तो फिर भी क्या हो जाएगा? देखें ना, जो जर्नल में एंट्री की वही हमने पोस्ट कर दी ना आगे लेजर में, वही किस में जानी है? ट्रायल बैलेंस में। अब अगर जर्नल में एंट्री गलत कर दी तो क्या हो जाएगा? लेजर में भी गलती होगी, लेजर में गलती होगी तो किस में गलती होगी? ट्रायल बैलेंस में भी गलती होगी। ऐसे ही अगर मैं किसी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करूं जर्नल से लेजर में, पोस्टिंग तो बताया ना किसको कहते हैं, कि जब हम लोग अपनी एंट्री को क्या करते हैं? जर्नल से लेजर में लिखते हैं, तो उस अमल को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। अब मैंने
कैश रिसीव किया आसिफ से, कैश रिसीव किया किससे, आसिफ से, तो क्या हो जाएगा बेटा कि मैंने कैश डेबिट करना था, आसिफ क्रेडिट। अब कैश डेबिट हो रहा है किस वजह से, आसिफ की वजह से, तो उसको डेबिट साइड पे लिखना था कैश अकाउंट की, लेकिन मैंने उसको किस साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैश अकाउंट का बैलेंस जो है वो गलत शो हो जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा बेटा कि हमारी जो ट्रायल बैलेंस है वो गलत बनेगा। ऐसे ही कास्टिंग एरर, कौन सी एरर का, वो लेजर के अंदर भी हो सकती हैं और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकती हैं। कास्टिंग एरर्स होता है कि कास्टिंग ओवर कास्ट या अंडर कास्ट, मतलब किसी चीज़ को हम जर्नल से लेजर में लिखा, ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया या कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, तो इससे भी क्या ट्रायल बैलेंस आपका गलत बनेगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में किसी चीज़ को कम या ज़्यादा लिख दिया तो उससे भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा बेटा, गलत बनेगा। ऐसी है बेटा। दूसरे अगली क्या बताई थी मैंने, बैलेंसिंग। क्या करना बेटा, बैलेंसिंग। कि जब आपने आपका जो लेजर अकाउंट है उसका बैलेंस निकाला, मतलब एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, तो आपने बैलेंस करते वक्त क्या कर दिया, उसका टोटल गलत लिख दिया या उसको गलत बैलेंस कर दिया, तो फिर भी जब वो बैलेंस किस में लिखोगे, ट्रायल बैलेंस में, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत शो होगा। ऐसे ही है ना बेटा। लाइक मैंने जैसे आपको बताया था कि 6000 टोटल आया सेल्स अकाउंट का, सॉरी 16,000, और वो कितना लिख दिया, 6000 से लिख दिया, तो उससे भी क्या हो जाएगा कि आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या नहीं होगा बेटा, बराबर शो नहीं होगा। ओके बेटा, समझ लगी आप लोगों को इतनी। नेक्स्ट है, मैंने इसके अंदर आपको बताया कि रिकॉर्डिंग, जब हम लोग लेजर से ट्रायल बैलेंस में चीज़ को लिखें तो हर अकाउंट कितनी दफ़ा आता है, एक दफ़ा आता है। और अगर हम उसको कितनी दफ़ा लिख दें बेटा, 2 दफ़ा लिख देंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा। तो इसीलिए मैंने उसको क्या लिखा था कि रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन ट्रायल बैलेंस, कि अगर किसी अकाउंट को आप कितनी दफ़ा रिकॉर्ड कर लो बेटा, 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर लो, तो उससे भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा बेटा, गलत शो होगा। बेटा समझ लगी इतनी बात की कि नहीं, समझ लगी बेटा सबको। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है इसका पार्ट 2, मतलब कि हम पढ़ेंगे कि वो उन एरर्स के मतलब पढ़ेंगे जो हमारे ट्रायल बैलेंस में पर कोई इम्पेक्ट नहीं डालती, मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो सेम रहता है, उसको डिसएग्रीमेंट नहीं होता। वो एरर्स जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं बेटा अकाउंटिंग एरर्स की सेकंड टाइप। तो हम उसको इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।